जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का टेक्स्ट बुक का सम नंबर 1 बच्चों, जिसके अंदर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। लेफ्ट साइड बच्चों कुछ डिटेल है, राइट साइड कुछ डिटेल है और लास्ट में 2 एडजस्टमेंट है बच्चों। तो सिंपल क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ इमेज नोट डाउन करना है बच्चों तो नोट डाउन कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों सम नंबर 1 पूरा व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ समझाने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट के अंदर बच्चों अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में बच्चों आज हम बीकॉम सेमेस्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन की पीडीएफ इमेज आगे मैंने लेक्चर में रखी है, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। इसकी बेसिक थियरी 11 कॉमर्स की कॉपी है जो हमने आगे फर्स्ट लेक्चर में देख लिया बच्चों। तो आज हम टॉपिक को और आगे बढ़ा रहे हैं जिससे इसी तरह प्रैक्टिस कर पाए। टेक्स्ट बुक का फर्स्ट सम लेने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा कह सकते हैं, सम नंबर 1। होमवर्क में बच्चों आपको करना है सेम इलस्ट्रेशन 4 और आपके पास टेक्स्ट बुक हुई बच्चों तो बी.ए. शाह के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 388 पे ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों जिसका मेन टारगेट प्रॉफिट अर्न करना ना हो, सोशल कोर्स का हो बच्चों, तो सोशल कोर्स से रिलेटेड अकाउंटिंग बिजनेस में कैसे होता है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1। From the following transaction, Sports Club of the year ending on 31st March 2023 prepare receipt and payment account। फिर बच्चों पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है, नीचे 2 एडजस्टमेंट है। यानी बच्चों पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट यानी बिजनेस में कहाँ से पैसे आए कहाँ से पैसे गए, यानी इट्स अ वन टाइप ऑफ कैश अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो देखते हैं बच्चों कैसे प्रिपेयर होता है। सबसे पहले मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट for the year ending on 31 मार्च 2023। तो ये बच्चों हेडिंग हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर हम बच्चों इसको लेफ्ट साइड पे वर्ड लिखेंगे, सबसे पहले पर्टिकुलर में रिसिप्ट, उसके बाद बच्चों अमाउंट ब्रैकेट में रुपीज, इस तरफ आएगा बच्चों पेमेंट ब्रैकेट के अंदर बच्चों अमाउंट और ब्रैकेट में रुपीज। यानी कह सकते हैं बच्चों इट्स अ वन टाइप ऑफ कैश अकाउंट। जैसे आप लोग कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हो वैसे ही बच्चों यहाँ आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अलग अलग जहां से बिजनेस में कैश रिसीव हुआ हो तो वो डेबिट साइड नोट डाउन करना है, कैश पेमेंट हुआ बच्चों हमें क्रेडिट साइड नोट डाउन करना है। अब मैं बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखना। यस, अब बच्चों इस साइड में दिक्कत ना हो इसलिए हम लोग यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट लिख लेते हैं। रेडी बच्चों, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट ले रहा हूँ। टेक्स्ट बुक को तो खुली रखिए, आगे इमेज में से भी आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले कैश बैलेंस 1 for 2022। 1 for का मीनिंग होता है बच्चों ओपनिंग बैलेंस। हमेशा कैश अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखा जाता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1540। चलो उसके बाद बच्चों ट्रांजेक्शन पढ़ के आपको डिसाइड करना है पैसे रिसीव हुए कि पैसे पेमेंट हुए। चलो परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर खरीदोगे पेमेंट होगा बच्चों, तो पेमेंट साइड हमें लिखना है परचेज ऑफ फर्नीचर। कितना परचेज किया बच्चों, ये लिखा मैंने 3000, कोई दिक्कत नहीं। आगे जाते हैं सैलरी पेड, रेंट पेड, ये दोनों पेमेंट है बच्चों। कैश गोज आउट, सेम रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड सैलरी पेड। अमाउंट है बच्चों आई थिंक 2800। उसके बाद रेंट पेड जिसकी अमाउंट है बच्चों मेरे ख्याल से 1950। उसके बाद है पोस्टेड टेलीग्राम, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। पोस्टेड टेलीग्राम एक प्रकार का एक्सपेंस है बच्चों, एक्सपेंस करोगे पेमेंट होगा, कैश गोज आउट। परचेज करोगे बिल्डिंग, कैश गोज आउट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश गोज आउट। तो तीनों पेमेंट साइड आएगा बच्चों। पोस्टेज टेलीग्राम जिसकी वैल्यू है बच्चों 780। परचेज ऑफ बिल्डिंग ये लिखा, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 20,000। उसके बाद है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट
जितना परचेस करोगे पेमेंट होगा। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 4000। आगे जाते हैं बच्चों, मुझे सब्सक्रिप्शन दिख रहा है सेकंड कॉलम में। सब्सक्रिप्शन इज द बिगेस्ट इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ बच्चों कोई आप प्रोडक्ट सेल नहीं करते हो तो आपको सेल्स की जगह पे सब्सक्रिप्शन दिया है। सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड रिसिप्ट, पैसे रिसीव होंगे बच्चों, हमें डेबिट साइड लिखना है टू सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन लिखते समय याद रखना है बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर कुछ भी नहीं सोचना है, कितने भी साल का हो रिसिप्ट ले लेना है। तो सबसे पहले 2021-22 उसकी रिसिप्ट है मेरे पास 1500। उसके बाद है बच्चों 22-23 उसकी रिसिप्ट है मेरे पास 18,000। उसके बाद है बच्चों 2023-24 यस, जिसकी रिसिप्ट मुझे दिख रही है बच्चों 2000। टोटल करोगे 18 2 20 और 1 21 500, सारी इनकम में नोट डाउन कर दी। उसके बाद है बच्चों सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सेल करोगे पैसे रिसीव होंगे, ये भी रिसिप्ट साइड आएगा बच्चों। सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आप देख सकते हो बच्चों, एकदम आसानी से मैं लिख रहा हूँ, वैल्यू मुझे दिख रही है 3350। उसके बाद है बच्चों डोनेशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ रिसिप्ट। यस, डोनेशन भी इनकम है बच्चों। डोनेशन रिसीव्ड वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 5000। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम, ये लिखा बच्चों मैंने 3000। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन में से सारी डिटेल मैंने नोट डाउन कर ली बच्चों। जो ट्रांजैक्शन में पैसे रिसीव हुए सब रिसिप्ट साइड लिखा, कैश कम्स इन, और पेमेंट जो भी पैसे गए क्रेडिट साइड। अब बच्चों दो एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं मैं। राइट डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 1000 एंड फर्नीचर 400। डेप्रीशिएशन बच्चों अगर आप ही को याद हो तो वो असेट्स की वैल्यू रिड्यूस करता है, इट इज कॉल्ड नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है। एडजस्टमेंट 1 तो हम यहाँ नोटिंग लिख देते हैं, डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। तो वो नॉन कैश आइटम होने के कारण बच्चों कभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, ये खास ध्यान रखना है। एंड एडजस्टमेंट नंबर 2 ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा बच्चों। इसमें लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मीनिंग होता है बच्चों सैलरी पेमेंट करना बाकी। तो दीज ऑल आर कॉल्ड नॉट recorded in रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये दोनों बच्चों आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं होगी, कारण इसमें बच्चों में कैश रिसीव नहीं हुआ, कैश पेमेंट नहीं हुआ है। अब बच्चों अकाउंट की क्लोजिंग सेरेमनी, जनरली बच्चों डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है, कई बार क्रेडिट साइड का ज़्यादा होता है, मुझे पता नहीं है। आई थिंक मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों यहाँ कौन सी साइड ज़्यादा हो रहा है। यस, डेबिट साइड का ज़्यादा हो रहा है। ये हमने टोटल किया 1540, 21500, 3350, 5000 અને 3000, ये हो गया बच्चों 34390। सेम टोटल बच्चों यहाँ रख रहा हूँ मैं 34390। अब बच्चों यहाँ डिफरेंस में मिलेगा, उसे आप बोलोगे बाय बैलेंस CD, यानी क्लोजिंग कैश बैलेंस आप कह सकते हो। ठीक है, अब इसमें से बच्चों 3000, 2800, ऑनलाइन में बच्चों कोई मदद नहीं है, मैं खुद ही टोटल कर रहा हूँ 780, 20,000 and 4,000, 1860 आई थिंक इज द मैजिकल फिगर ऑफ कैश बैलेंस। 1860 आ जाता है। यस, एकदम सही है बच्चों। तो ये हो गया आपका बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए मात्र रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना था बच्चों। होमवर्क में इलिस्ट्रेशन 4 रेडी कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पे आप देख रहे हो सम नंबर 3 जल तरंग क्लब, जिसका बच्चों आपको इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। लेफ्ट साइड पे आपको ट्रायल बैलेंस शीट दिया हुआ बच्चों, राइट साइड पे आप देख सकते हो 4 एडजस्टमेंट है। आपको इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट पूरा कैसे प्रिपेयर करना है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। यहाँ क्वेश्चन की आप PDF इमेज नोट डाउन कर सकते हो या इसका फोटो ले सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 3 इन ब्रैकेट इलस्ट्रेशन 7, गुजरात यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
टेक्स्ट बुक के अंदर अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो पेज नंबर 389 पे ये सम है, ठीक है। अगर टेक्स्ट बुक ना हो बच्चों तो आगे मैंने इसकी PDF इमेज रखी है, वहाँ से भी ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। तो अब बच्चों ये क्वेश्चन के अंदर आपको मेन सम स्टार्ट हो रहा है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर इनकम एक्सपेंसेस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। इनकम एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट के अंदर बच्चों आपको याद क्या रखना है, करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। एंड बैलेंस शीट बच्चों एज इट इज जैसे आप रेगुलर में प्रिपेयर करते थे, पर यहाँ बच्चों लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल की जगह पे दिया होगा कैपिटल फंड प्लस इसमें बच्चों डोनेशन इनकम और एंट्रेंस फी, ये बच्चों आपको ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर इनकम एक्सपेंसेस का प्रॉफिट आएगा जिसे आप नाम दोगे एक्सेस इनकम। इतनी वैल्यू ऐड करके आपको फंड को बाहर की साइड पे रखना है। बाकी सेम रूल्स बच्चों फाइनल अकाउंट की तरह इसे ट्रीट करना है। एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस शीट की 1 इफेक्ट, ठीक है बच्चों। एक्सपेंसेस इनकम को आपको खास पहचानना है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ जलतरंग क्लब एज ऑन 31 मार्च 23 प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। पीछे बच्चों मेरे पास एक ट्रायल बैलेंस शीट है, नीचे 4 एडजस्टमेंट है। सबसे पहले बच्चों हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, एडजस्टमेंट के बाद बच्चों हम ट्रायल बैलेंस शीट की एक इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो बच्चों बोर्ड पे आप लोग को फॉर्मेट रेडी दिख रहा है, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक आप रेडी रखिए जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। चलो एडजस्टमेंट नंबर 1 पहलो हवालो, सैलरी आउटस्टैंडिंग 7200। तो सैलरी बच्चों बिजनेस के लिए एक प्रकार का एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस शीट में सेकंड पॉइंट में से सैलरी इनकम एक्सपेंसेस में डेबिट साइड एज एक्सपेंसेस लिखो। तो सैलरी ट्रायल बैलेंस शीट में से लिखा बच्चों 24,800। आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी सैलरी का पेमेंट करना बाकी 2 इफेक्ट। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड होगा प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी वैल्यू 7200, ये मैंने ऐड कर दिया। जैसे ऐड करोगे वैल्यू आएगी बच्चों 32,000। एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेमेंट बाकी है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी फॉर बिजनेस। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट। एडजस्टमेंट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 12,000 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 14,400। सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए इनकम है बच्चों, तो वो इनकम एक्सपेंसेस में इनकम साइड लिखा जाता है। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस शीट में से सब्सक्रिप्शन की नेट वैल्यू बोलो। सब्सक्रिप्शन को गुजराती में बोलते हैं लवाजम। ये ट्रायल बैलेंस शीट में से बच्चों मैंने उठाया 1,92,000, ये लिखा। अब बच्चों एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ, सेकेंड एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड यानी आउटस्टैंडिंग। तो जैसे बच्चों सैलरी में आउटस्टैंडिंग था वैसे इनकम में भी आउटस्टैंडिंग है। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड का मीनिंग होता है आउटस्टैंडिंग, इट विल बी एडेड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसमें ड्यू नॉट रिसीव्ड भी उसे कहा जाता है। वैल्यू प्लस करोगे 12,000। सेकेंड इफेक्ट, कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम हो बिजनेस के लिए एसेट्स होती है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 12,000। एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट आगे जाते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब बच्चों यहाँ आप अकाउंट बना रहे हो 2022-23 के, एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है, ये 23-24 नेक्स्ट ईयर का मिल चुका है ना। चल है हमें इनकम एक्सपेंसेस में मात्र करंट ईयर का डेटा लेना है, तो नेक्स्ट ईयर का मिला हो तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, लेस एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 14,400। जैसे इससे माइनस करोगे बच्चों, ये दोनों प्लस है ये माइनस है, नेट वैल्यू आएगी सब्सक्रिप्शन की 189,600। और इसकी सेकंड इफेक्ट, कोई भी अमाउंट एडवांस पेमेंट किया बच्चों जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला हो, मिला ना हो तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, तो उसे लायबिलिटी साइड लिखना है। एडवांस पेड सब्सक्रिप्शन वैल्यू है बच्चों 14,400। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों, एकदम सही है, ये आपका हो गया एडजस्टमेंट नंबर 2। फिर से देखो बच्चों, आउटस्टैंडिंग प्लस एडवांस माइनस, आउटस्टैंडिंग एसेट साइड एडवांस लायबिलिटी साइड। एडजस्टमेंट नंबर 3 बच्चों, ये बार बार आएगा, पहली बार ध्यान रखना। 1/2 ऑफ द एंट्रेंस फीस कैपिटल एज एंट्रेंस फी बिजनेस के लिए इनकम है बच्चों,
पर आपको माइंड में ध्यान रखना है, आप गुजराती मीडियम में पढ़ के आए हो 12th में तो खास ध्यान रखना, इनकम एक्सपेंसेस के अंदर रेवेन्यू इनकम ध्यान में ली जाती है। कैपिटलाइज इनकम हो बच्चों और एक्सपेंस हो तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट साइड, कैपिटल इनकम लायबिलिटी में लिखा है। तो यहाँ उनका कहना है 1/2 ऑफ द एंट्रेंस फी इज कैपिटलाइज्ड। तो ट्रायल बैलेंस शीट में मैं एंट्रेंस फी देख रहा हूँ बच्चों, मुझे दिख रही है 8640, ध्यान से देखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये एंट्रेंस फीस मैं मुझे पूरी नहीं लेनी है, क्यों, उसमें से हाफ यानी 50% कैसी है, कैपिटलाइज्ड। 50% लोगे तो आई थिंक 4320, माइनस करोगे तो बाकी की आएगी। अब ये जो कैपिटलाइज्ड है बच्चों वो कहाँ लिखोगे, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के अंदर, ये एंट्रेंस फी, बाकी बची हुई 4320। क्लियर, जो एंट्रेंस फी में आवी उतना आपी तो जेटलो भाग कैपिटलाइज हो बच्चों बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में प्लस करवानो, बाकी नो भाग रेवेन्यू समझी इनकम के अंदर इनकम एक्सपेंसेस में डाल देना है। एडजस्टमेंट नंबर 4 बच्चों बहुत ही प्यारा एडजस्टमेंट जो आप 11th कॉमर्स से आप लोग कर रहे हो। डेप्रीसिएबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एट 10% पर एनम एंड फर्नीचर 6%। फर्नीचर ने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऊपर डेप्रीशिएशन गणवाना होता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ट्रायल बैलेंस शीट में बच्चों मुझे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वैल्यू दिख रही है आई थिंक 1,32,000, यस एकदम सही है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी दिख रहा है मुझे। परचेज उसके नीचे ही क्या है बच्चों, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 27,840। अब दिक्कत है बच्चों ये जो परचेज क्या है उसमें तारीख दी है 1/1/2023। जैसे बच्चों आप लोग कैलकुलेटर से टोटल करोगे यस 1,32,000 प्लस 27,840 159,840। अब बच्चों अगर ये डेट ना होती तो मैं सीधा डेप्रीशिएशन 10% माइनस करता, और यहाँ बच्चों डेट है तो मुझे डेप्रीशिएशन गिनते समय सबसे पहले 1,32,000 वैल्यू है, उसके ऊपर पूरा 10% 13,200 लेना है, और दूसरी वैल्यू है 27,840, उसके ऊपर 10% और मंथ काउंट करो बच्चों 1 जनवरी के लिए आपने, जनवरी फरवरी मार्च एग्जैक्टली 3 महीने का खाली डेप्रीशिएशन अप्लाई होगा। जैसे बच्चों आप 27,840 इंटू 10% इंटू 3 मंथ अपॉन 12 करोगे तो वैल्यू आएगी 696। ये दोनों डेप्रीशिएशन बच्चों जैसे आप माइनस करोगे 159,840 माइनस 13,200 माइनस 696 इक्वल टू 145,944 आएगा, 145,944। अब ये डेप्रीशिएशन के सेपरेट बच्चों याद करो, पीएनएल में डेबिट, पीएनएल यानी इनकम एक्सपेंसेस में डेबिट साइड, डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 13,200 प्लस 696, और जैसे बच्चों आप कैलकुलेटर से इसका टोटल करोगे वैल्यू आएगी 13896, 13896। आगे जाते हैं बच्चों, फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन काउंट करना है 10%। अब बच्चों थोड़ी जगह छोड़ी मैं ले लेता हूँ फर्नीचर। फर्नीचर के लिए बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट देखो 5वीं लाइन पे मुझे फर्नीचर दिख रहा है 28,800, सेम स्पॉट जैसा प्रॉब्लम। उसके बाद नीचे आओ मिडल में एग्जैक्ट परचेज ऑफ फर्नीचर दिख रहा है मुझे मिडल में, प्लस परचेज वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों आई थिंक 12,000, यस। जैसे आप ऐड करोगे बच्चों फर्नीचर की वैल्यू आएगी 30,800। अब यहाँ बच्चों ये जो फर्नीचर खरीदा है आपने उसकी भी डेट है 1/10, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों सेम यहाँ डेप्रीशिएशन काउंट करते समय पहला फर्नीचर है उसके ऊपर 6%, दूसरा फर्नीचर है 12,000 का उसके ऊपर 6%, पर मुझे दिख रहा है डेट 1/10 से काउंटिंग करोगे बच्चों 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 महीने का डेप्रीशिएशन अप्लाई होगा। और जैसे बच्चों काउंटिंग करोगे आई थिंक डेप्रीशिएशन की वैल्यू आएगी 1728 અને 360, 1728 અને 360। और जैसे बच्चों माइनस करोगे इसमें से मैं टोटल चेक कर लेता हूँ बच्चों 28,800 प्लस 12,000, टोटल में गड़बड़ थी 40,800
और उसमें से बच्चों आप डेप्रीशिएशन 1728 आई थिंक मैंने सही गिना है, અને -360 करोगे तो वैल्यू आएगी 38712। ओके, डेप्रीशिएशन की सेकेंड इफेक्ट इनकम एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस साइड, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर ब्रैकेट में 1728 प्लस 360 आई थिंक 2088। मैं चेक कर लूँ बच्चों बुक के आंसर में, यह सही है, एकदम परफेक्ट है बच्चों। ये हो गया इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट 4। तो बच्चों आप देख सकते हो कोई एडजस्टमेंट इतने हैवी नहीं है। ये टॉपिक बच्चों रिपीट मोड में है, तो अगर आप फाइनल अकाउंट अच्छा पढ़े हो और थोड़ा इसका वॉक्यूबलरी रेडी कर लेते हो बच्चों तो यू विल गेट फुल मार्क्स। पहला एडजस्टमेंट सैलरी आउटस्टैंडिंग इनकम एक्सपेंसेस में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी। सेकंड सब्सक्रिप्शन इनकम में लिखा, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटी। एंट्रेंस फी आधी इनकम में लिखी, आधी बैलेंस शीट में लिखी। डेप्रीशिएशन तो बच्चों आपको कैसे काउंट होता है आपको आता है, ये मैंने काउंट कर लिया। अब मैं ट्रायल बैलेंस शीट पिक कर रहा हूँ बच्चों, इनकम एक्सपेंस और बैलेंस शीट लायबिलिटी एसेट्स आपको समझ के वैल्यू लिखनी है। चलो रेडी, ज्वाइंट हो जाओ। सबसे पहला वर्ड कैपिटल फंड 3,24,000, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड पहला हेडिंग। उसके बाद सैलरी हो गया। पोस्टेज यानी टेलीग्राम बच्चों एक प्रकार का एक्सपेंस है, वो इनकम एक्सपेंसेस में आएगा। वैल्यू है मेरे ख्याल से 2880। आगे जाते हैं कैश बैलेंस। कैश बैलेंस बच्चों मेरे ख्याल से बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, ये लिखा मैंने कैश बैलेंस 20 आई थिंक 12,000 है बच्चों। मैं चेकिंग कर लेता हूँ, थोड़ा स्केल रखना पड़ेगा, आप लोग भी चेक करते जाओ। आगे जाते हैं, फर्नीचर हो चुका है, बिल्डिंग दैट इज कॉल्ड असेट्स, ये बैलेंस शीट में असेट साइड लिखा बच्चों। बिल्डिंग बच्चे वैल्यू बोलेंगे 2,16,000। आगे जाते हैं, सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है, एंट्रेंस भी हो चुका है। डोनेशन दैट इज कॉल्ड कैपिटल इनकम, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में प्लस करना है और वैल्यू मुझे दिख रही है 37440। उसके बाद बच्चों एक नया वर्ड है एजुकेशन फंड, ये खास ध्यान रखना बच्चों, कोई स्पेसिफिक पर्पस से आपको फंड मिला हो तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल इनकम, तो उसको यहाँ लिखना है लायबिलिटी साइड एजुकेशन फंड। उसकी वैल्यू अंदर की साइड लिखनी है बच्चों 72,000। आगे जाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में बच्चों आपने डिपॉजिट किया दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। डेबिट बैलेंस है, उसे लिखना है असेट साइड एफडी इन बैंक, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 48,000। उसके बाद है बच्चों इन्वेस्टमेंट दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ असेट्स, जहाँ जगह दिख रही है बच्चों मैं लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट असेट साइड लिखना है 53,760। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑलरेडी इफेक्टेड, परचेज हो गया, फर्नीचर हो गया। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनरेरियम का मीनिंग होता है सैलरी बच्चों, सेक्रेटरी जो भी बिजनेस में काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन उसे में पेमेंट करना होगा दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। तो यहाँ इनकम एक्सपेंसेस में डेबिट से ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 28,000। ये इनकम एक्सपेंसेस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सन्ड्री एक्सपेंस वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड। लाइन सर लिखते जाना है बच्चों, कुछ ज़्यादा हमें सोचना नहीं है। चलो उसके बाद रिपेयरिंग्स, वो भी बिजनेस का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सेम इनकम एक्सपेंडिचर में। चलो उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज कॉल्ड रूटीन रेवेन्यू इनकम, इनकम एक्सपेंसेस में इनकम साइड। वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 5440। इनकम फ्रॉम एजुकेशन फंड इन्वेस्टमेंट, अब एजुकेशन फंड बच्चों स्पेशल पर्पज का फंड है, उसकी इनकम यहाँ हमें इनकम में नहीं लिखनी है, वो कैपिटल फंड के अंदर एजुकेशन फंड में प्लस करनी है। इनकम फ्रॉम एजुकेशन फंड, ये स्पेशल इनकम है बच्चों, इसमें ये ऐड करना है। वैल्यू बोलो इनकम फ्रॉम एजुकेशन फंड इन्वेस्टमेंट 6720। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चों इनकम फ्रॉम कैंटीन, इट इज कॉल्ड रूटीन रेवेन्यू इनकम, इनकम फ्रॉम कैंटीन 62,400। उसके बाद है बच्चों सन्ड्री इनकम दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम में आएगा। सन्ड्री इनकम 44
00। उसके बाद है बच्चों सेल ऑफ वेस्ट पेपर, दैट इज कॉल्ड रूटीन रेवेन्यू इनकम, सेम आएगा। सेल ऑफ वेस्ट पेपर जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 960। उसके बाद है बच्चों इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बच्चों ऐसी कल्चरल फोरम जैसी संस्था है हर 15 दिन महीने में करती रहती है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम। इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 36,000। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू मैगजीन, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कंट्रीब्यूशन टू मैगजीन वैल्यू है बच्चों 6480। उसके बाद बच्चों फ्री सिप फ्रॉम एजुकेशन फंड। एजुकेशन फंड में से बच्चों कोई बच्चे को फ्री में पढ़ाए हो तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो, इसमें से माइनस करना है। देखते जाओ, अब ये दोनों का टोटल करोगे 78,720 लेस फ्री सिप। फ्री सिप नो खर्चो सीधो स्पेशल फंड में से माइनस कर देना है। फ्री सिप का खर्चा कितना है बच्चों, तो उसका खर्चा है 9600। जैसे आप माइनस करोगे बच्चों 69120 इज द मैजिकल फिगर। आगे जाते बच्चों इन्वेस्टमेंट ऑफ एजुकेशन फंड। इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखते हो बच्चों, बैलेंस शीट में असेट साइड। वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 72,000। आई थिंक आप लोग को समझ आ रहा है बच्चों, एकदम प्यारा क्वेश्चन है पर थोड़ा लेंदी है, ध्यान दोगे समझ आ जाएगा। कैंटीन एक्सपेंस दैट इज कॉल्ड रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंस। 44,400। और उसके बाद है बच्चों एक्सपेंसेस ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंस है। ये मैंने इनकम एक्सपेंस वाला एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम 21840। आई होप बच्चों आप समझ सकते हो, सारे ट्रांजेक्शन में नोट डाउन कर लिए। एकदम आराम से देखो बच्चों कोई भी पॉइंट छूट रहा है कि नहीं। अब आप लोग बच्चों खुद ट्राई करोगे, मेरे पास ऑनलाइन में टोटल की कोई मदद नहीं है, मैं खुद टोटल कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने साथ टोटल ट्राई कीजिए। चलो बच्चों, अब आई थिंक आप लोगों ने भी टोटल किया होगा, मैंने टोटल किया है बच्चों, चेक कर लेते हैं। यस, मेरे कैलकुलेटर में टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बच्चों, और वो मुझे दिखाई दे रहा है आई थिंक 3,03,120। 3,03,120। अब जनरली बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड डिफरेंस मिले तो याद करो क्या बोलते थे, नेट प्रॉफिट। पर यहाँ बच्चों इनका मेन है कोज है सोशल सर्विस, तो यहाँ आपको वर्ड लिखना है एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंसेस। और डिफरेंस आ रहा है बच्चों 141,936। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉफिट जाएगा बच्चों कैपिटल फंड में ऐड होगा, एक्सेस इनकम 141,936। अब बच्चों जैसे आप बैलेंस शीट में कैपिटल फंड का टोटल करोगे 507,696। चेक कर लो बच्चों, यस एकदम सही है, बुक में भी आंसर आ जाता है। अब बच्चों अगर आप बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल करोगे तो 598,416 598,416 इज द मैजिकल फिगर ऑफ बैलेंस शीट। बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। ये हो गया आपका पहला अफलातून क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों आप घर पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 प्रैक्टिस करना बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों डे बाय डे मैं ट्राई करूंगा कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन रिकॉर्ड करके आपको ऑनलाइन का बेनिफिट दे सकूं हो जाए। यहां तक रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.